आज के बाद यदि तूने ऐसी गलती किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो कालू साहब, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। किशनगंज के घने जंगल में एक गरीब बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। वह एक बहुत ही गरीब किसान था और बहुत प्रयास करने के बाद भी अपनी जमीन से अनाज पैदा नहीं कर पाता था। पता नहीं हमारी जमीन को क्या हो गया है, हम कितनी भी खेती कर लें, कितना भी पानी डाल लें, इस पर फसल पैदा हो ही नहीं पा रही है। लगता है अब हमें किसी दूसरे जमींदार के खेत में मजदूरी करके अपना जीवन बिताना पड़ेगा। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया कालू की जमीन पर खेती करके अपना जीवन बिता रहे थे। अरे यहाँ क्या है, तुम दोनों 80 साल के बूढ़े की तरह काम कर रहे हो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कालू कौवा बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया से ढेर सारा काम करवाता था और मजदूरी देने के समय आनाकानी करता था। यह क्या कालू सेठ जी, आप हमें आधी मजदूरी क्यों दे रहे हैं? हमें पूरी मजदूरी दीजिए ना। तुम्हें इसलिए आधी मजदूरी मिल रही है क्योंकि तुम दोनों ने आज आधा ही काम किया है, इसीलिए आज तुमको आधी मजदूरी ही मिलेगी। ऐसा मत कीजिए कालू सेठ, हमें पूरी मजदूरी दे दीजिए, नहीं तो हम भरपेट खाना भी नहीं खा पाएंगे। आज तो मैं तुम्हें पूरी मजदूरी नहीं दे सकता। कल पूरा काम करना तो कल पूरी मजदूरी मिल जाएगी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी, कल आप ही काम पर चले जाना। ठीक है टुनटुनी, तुम आराम करो, कल मैं ही काम पर चले जाऊंगा। बंटी कबूतर कालू कौवे के खेत में मजदूरी करने चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया चुपचाप अपने छोटे से बंजर खेत पर चली जाती है। क्या जंगल का सबसे बदनसीब खेत ही हमारी किस्मत में है? इस खेत में कोई भी अनाज पैदा नहीं होता, अब हम क्या करें? अचानक टुनटुनी चिड़िया को वहां छोटा सा केले का पेड़ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया उस केले के पेड़ को पानी देती है और कुछ दिन बाद वह केले का पेड़ बड़ा हो जाता है। तुमने इस बंजर जमीन पर भी मुझे पानी देकर और मेरी सेवा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर बंटी कबूतर कालू कौवे के खेत में अनाज बोते बोते अचानक जमीन पर गिर जाता है। वहां कालू कौवा तुरंत आकर बंटी कबूतर की पिटाई करना शुरू कर देता है। आज के बाद यदि तूने ऐसी गलती किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो कालू साहब, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर की हालत देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। उस कालू कौवे ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। बंटी जी, कल से आप काम पर नहीं जाएंगे, हमारे खेत में एक केले का पेड़ बड़ा हो चुका है। अच्छा, चलो मुझे भी वहां ले चलो। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर केले के पेड़ के पास जाते हैं। आप लोग अब चिंता मत कीजिए, आपने बहुत कष्ट झेल लिया है। यह लीजिए, मेरे केलों को जमीन में लगा दीजिए। आपकी ईमानदारी के प्रभाव से अगले 2 दिन में ही केले की फसल तैयार हो जाएगी। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया केले के फलों को जमीन में बो देते हैं और केले की फसल बहुत जल्द तैयार हो जाती है। ढेर सारे केले की फसल को वह बाजार में बेचते हैं और बहुत जल्द कालू कौवे से भी ज्यादा अमीर पक्षी बन जाते हैं। रावलपुर के घने जंगल में रानी चिड़िया का राज चलता था। रानी चिड़िया एक बहुत ही शौकीन चिड़िया थी। रानी चिड़िया को अच्छी अच्छी चीजें देखना, अच्छे पकवान खाना, खुशबूदार चीजें सूंघना, अच्छी चीजों का स्पर्श और मधुर मधुर संगीत सुनने का बहुत शौक था। महारानी चिड़िया की जय हो, महारानी चिड़िया की जय हो।
आज महारानी चिड़िया की क्या आज्ञा है? आज हमें स्वादिष्ट पकवान खाने की इच्छा हो रही है। हमारे लिए 56 भोग तैयार किए जाएं। रानी चिड़िया के लिए 56 भोग तैयार किए जाते हैं और रानी चिड़िया के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। रानी चिड़िया उसका आनंद लेती है। महारानी चिड़िया की जय हो, महारानी चिड़िया की जय हो। आज महारानी चिड़िया की क्या आज्ञा है? आज हमें इस जंगल के सबसे सुगंधित फूल सूंघने की इच्छा हो रही है। हमारे लिए जंगल के सबसे सुगंधित फूल लाए जाएं। जो आज्ञा। रानी चिड़िया के लिए जंगल के सुगंधित फूल लाए जाते हैं। इस प्रकार आए दिन रानी चिड़िया नई नई इच्छा बनाकर अपने मंत्रियों को जंगल जंगल भेजकर उन्हें उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहने लगी। महारानी चिड़िया की जय हो, महारानी चिड़िया की जय हो। आज मैं ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर आप अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। क्या खबर लाए हो? आज सुबह आते आते हम जंगल में दूसरी दिशा में भटक गए थे। वहाँ मुझे एक ऐसा जादुई पेड़ मिला जो सारी इच्छाएं पूरी करता है। अच्छा, हम उस जादुई पेड़ के पास स्वयं जाएंगे। रानी चिड़िया जादुई पेड़ के पास जाती है। हमें नहीं पता था कि हमारे जंगल में जादुई पेड़ भी है। रानी चिड़िया को मेरा प्रणाम। कहिए रानी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि मेरी 5 इंद्रियों के सुख मुझे हर समय मिलते रहे। अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा सूंघना और अच्छी अच्छी चीजों को स्पर्श करना मुझे लगातार मिलता रहे। महारानी चिड़िया, मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है कि आप इस जंगल की महारानी है और यह नहीं समझ पा रही हैं कि इतनी बार 5 ज्ञानेंद्रियों की इच्छा पूरी करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं। मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैंने जितना कहा है उतना सुनिए और मेरी इच्छाएं पूरी कीजिए। जैसी आपकी इच्छा। पेड़ वहां से गायब हो जाता है और उसकी जगह 5 इंद्रियां तुरंत आती हैं और वह 5 पक्षियों का रूप ले लेती हैं। वह 5 पक्षी हर समय रानी चिड़िया जो जो इच्छा बनाती वह उसे पूरा करते। जंगल के अन्य पक्षी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते और कुछ दिनों बाद कुछ अलग ही बातें करने लग गए। हमारी रानी चिड़िया का अभी विवाह नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यह 5-5 पतियों के साथ घूमती रहती हैं। जंगल का माहौल दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। हाँ, इस प्रकार की रानी के जंगल में रहने से अच्छा है कि हम जंगल छोड़ दें। रानी चिड़िया यह सुन रही होती है और उसे बहुत पछतावा होता है। रानी, मैं अपने स्वार्थ के लिए जंगल के पक्षियों का नुकसान कर रही हूँ। यदि वो ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाएंगे तो उन्हें कितनी समस्या होगी। रानी चिड़िया जादुई पेड़ के पास फिर से जाती है और वह 5 पक्षी भी उसके साथ जाते हैं। पेड़ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। इस मुसीबत से मुझे बचाइए। असल में इस मुसीबत से आप ही अपने आप को बचा सकती हैं। असल में यह 5 पति आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हर समय आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। आप यदि अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा सूंघना और अच्छी अच्छी चीजों का स्पर्श करना इन 5 ज्ञानेंद्रियों की इच्छाओं को सीमित कर देंगी, कम कर देंगी, तो यह 5 पक्षी गायब हो जाएंगे। अंत में रानी चिड़िया अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों की इच्छाओं को कंट्रोल करती है और कंट्रोल करने के साथ ही एक एक करके सारे पक्षी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। इस प्रकार रानी चिड़िया से जंगल के सारे पक्षी खुश हो जाते हैं और सब अच्छे से रहने लगते हैं। कानपुर के जंगल में कागा कौवे का राज चलता था। वह एक बहुत ही तानाशाह राजा था। सरकार, इस चिड़िया ने हलवाई की दुकान से 2 रसगुल्ले चुराए हैं। यह बहुत बड़ा जुर्म है। इसे फांसी की सजा दी जाती है। सरकार, कल जब शाही सवारी जा रही थी तो इसने आपको प्रणाम नहीं किया। इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। इसको फांसी की सजा दी जाती है।
कागा कौवा बेरहम होने के साथ साथ बहुत सारी शादी करने का भी शौकीन था। वह जिस भी सुंदर चिड़िया को देखता उससे वह अपनी शादी जबरदस्ती करवा लेता था। एक दिन जंगल के दूसरे कोने में उसे एक पढ़ी लिखी समझदार चिड़िया जिसका नाम रानी चिड़िया था पसंद आ जाती है। कागा की बाकी सारी पत्नियां उतनी पढ़ी लिखी नहीं थीं और वह एक पढ़ी लिखी समझदार चिड़िया वैसे भी ढूंढ रहा था। अगले दिन कागा रानी चिड़िया के पापा पांडू कबूतर के पास जाता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। वैसे तो मैं किसी से पूछता नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो चिड़िया पसंद आ जाती है उसे मैं अपनी पत्नी बना के ही छोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी रानी चिड़िया की शादी मुझसे कर दो। कबूतर चाचा, तुम्हारी बेटी का नाम रानी है। हमारे कागा राजा से शादी करने पे वो सचमुच रानी बन जाएगी, इसलिए सोचो मत। पांडू कबूतर उस बदसूरत कागा से अपनी पढ़ी लिखी समझदार और सुंदर बेटी की शादी करवाना नहीं चाहता था। वह मन ही मन सोच रहा था कि वह क्या करे कि उसे अपनी बेटी की शादी उस कागा कौवे से न करवाना पड़े। अगर वह शादी नहीं कराएगा तो कागा उसे और उसकी बेटी को मार देगा। महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको एक दिन बाद जवाब दूंगा। महाराज, यदि आप कहें तो हम अभी तुरंत उस चिड़िया को उठा लेते हैं। आज तक आपसे किसी ने 1 सेकंड का भी समय नहीं मांगा है। बागी, बेशकीमती चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। ठीक है पांडू, मैं कल इसी समय फिर से आऊंगा। उस रात पांडू कबूतर अपनी बेटी रानी चिड़िया को आज दिन में जो भी हुआ वह सारी बातें बताता है। बेटी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हारी शादी कागा कौवे से नहीं कराना चाहता। अच्छा, तो यह बात है। कोई बात नहीं पापा, कल उसे आने दीजिए, मैं खुद उससे बात करूंगी। अगले दिन कागा कौवा अपने मंत्री बागी बगुला के साथ फिर से आता है। कागा, तो पांडू कबूतर, मेरा मतलब है कि मेरे होने वाले ससुर जी, आपने क्या सोचा? जब आपको शादी मुझसे करनी है तो आप मेरे पापा से क्यों बातें कर रहे हैं? मुझसे ही बात कर लीजिए। मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आज से ठीक 1 महीने बाद मैं आपसे शादी करूंगी। यह तो अपने पापा से भी आगे निकली। 1 महीने का समय मांग रही है। महाराज, आप कहें तो मैं इसे अभी तुरंत उठा लूं। वाह, 1 महीना, बहुत मजा आएगा मुझे इंतजार करने में। ठीक है, 1 महीने बाद मैं यहाँ वापस आऊंगा और फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। दोनों वहां से चले जाते हैं। रानी चिड़िया अगले 1 महीने तक खाना खाना छोड़ देती है और केवल गर्म पानी पीती है। रानी चिड़िया अपने शरीर का सारा मांस पचाकर उत्सर्जन के द्वारा बाथरूम के बाहर अनेक मटकियों में इकट्ठा करते रहती है। 1 महीने पूरे होते होते रानी चिड़िया का शरीर पूरी तरह से गलकर सूख जाता है। ठीक 1 महीने बाद कागा कौवा वहां वापस आता है। वहां आकर उसे पांडू कबूतर तो दिखता है, लेकिन वह रानी चिड़िया को पहचान नहीं पाता। तुम्हारी बेटी कहाँ है? मैं तो आज बारात लेकर आया हूँ। मैं ही हूँ रानी चिड़िया। 1 महीने पहले मैंने ही तुमसे शादी करने का वादा किया था। तो तुम वो नहीं हो सकती। रानी चिड़िया तो बहुत सुंदर थी और बहुत हट्टी कट्टी थी। तुम तो हड्डी का ढांचा हो। तुम कौन हो? मुझे रानी चिड़िया चाहिए। जिस रानी चिड़िया को तुम चाहते हो वह उन मटकियों में तुम्हें मिलेगी, जाकर देख लो। बागी बगुला मटकी को खोलकर देखता है और बदबू से बेहोश होकर गिर पड़ता है। कागा कौवे को अब अपने काम की चीज वहां नहीं मिल रही थी, इसीलिए वह वहां से चला जाता है। अगले ही दिन रानी चिड़िया अपने पापा के साथ इस जंगल को छोड़कर नए जंगल में चले जाती है
और वहाँ कुछ दिनों तक अच्छा अच्छा भोजन करके अपने शरीर को स्वस्थ कर लेती है।